सुप्रभात। मेरा नाम आदित्य चौबे है, कक्षा 11वीं से। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ 3 अप्पू के साथ बिताए 2.5 साल के बारे में चर्चा करेंगे। यह पाठ महाकवि सत्यजीत राय ने लिखा था। सत्यजीत राय एक महाकवि के साथ साथ एक महारचनाकार भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई सारी प्रमुख रचनाएं और प्रमुख फिल्में भी की थी। इसी के चलते उन्हें कई सारे प्रमुख अवार्ड्स भी मिले थे, कई सारे प्रमुख सम्मान भी मिले थे। इस पाठ की शुरुआत में सत्यजीत राय हमें बताते हैं कि फिल्म पत्थर पांचाली के शूटिंग में 2.5 साल लगे थे। वो एक नौकरी करते थे और नौकरी से छुट्टी मिलने के बाद फिल्म की शूटिंग किया करते थे, और कई बार पैसे की कमी होने के कारण भी उन्हें शूटिंग का काम रोकना पड़ता था। और इसी तरह की कई सारी समस्याओं के बारे में वो हमें इस पाठ में बताते हैं। तो इसके बाद वो हमें बताते हैं कि उनकी फिल्म के लिए उन्हें एक अप्पू के किरदार की बहुत ज़रूरत थी, जो कि एक 6 वर्षीय बालक की थी। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें ये किरदार नहीं मिला था। इस किरदार को निभाने के लिए कोई कलाकार नहीं मिला था। तो आखिरकार उन्होंने एक पेपर में इश्तिहार भी दे दिया था, पर वो भी काम ना आया। इसके चलते फिर कुछ समय बाद ही उन्हें अपने पड़ोस में ही एक 6 वर्षीय बालक मिल गया, जिसको उन्होंने अप्पू का किरदार सौंप दिया। इसके बाद सत्यजीत राय में बताते हैं कि उनकी फिल्म में इंदिरा ठाकुरन का भूमिका निभाने वाली एक 80 वर्षीय महिला 2.5 साल तक काम कर गई। ये उनका सौभाग्य था, ऐसा वो हमें बताते हैं। इसके बाद उन्हें बताते हैं कि उनकी फिल्म की शूटिंग के लिए वे अप्पू को और दुर्गा को कलकत्ता ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे काशफूल के एक मैदान में एक बहुत बड़ा सीन शूट करना था, जिसको एक दिन में करना बिल्कुल नामुमकिन था, जिसके लिए कम से कम 2 दिन लगते हैं, ऐसा हमें सत्यजीत राय बताते हैं। वे बताते हैं कि पहले ही दिन उन्होंने काम बड़ी तेज़ी से किया और उस सीन की आधी शूटिंग कंप्लीट हो गई। फिर वो बताते हैं कि अगले दिन पैसे की कमी होने के कारण उन्हें वो सीन वहीं आधे में रोकना पड़ा। इसके बाद 7 दिनों बाद, 1 सप्ताह बाद, वे वापस उसी जगह पे कलकत्ता में काशफूल के मैदान में जाते हैं, लेकिन उन्हें वह जगह पहचान में ही नहीं आती, क्योंकि 1 सप्ताह में यानी कि 7 दिनों में जानवर उन सारे काशफूलों को खा चुके होते हैं और उनका सीन वहीं रुक जाता है। इस समस्या के कारण उन्हें 1 साल तक वापस से शरद ऋतु के होने के बाद काशफूल के उत्पन्न होने का प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस तरह 1 साल बाद वो सीन पूरा हुआ। इस सीन में उन्होंने एक रेलगाड़ी की जगह, पहले वो एक रेलगाड़ी से शूट करने वाले थे, लेकिन ये सीन इतना बड़ा था कि उन्हें एक साथ 3 रेलगाड़ियों की ज़रूरत पड़ी, और उन्होंने 3 रेलगाड़ियों को पहली बार एक साथ शूट किया। यह देखकर अप्पू और दुर्गा भी आश्चर्यचकित रह गए थे। इसके बाद कवि हमें बताते हैं कि उनकी फिल्म का एक किरदार, जिनका नाम था श्रीनिवास मिठाई वाला, एक सज्जन जो कि श्रीनिवास मिठाई वाले का रोल प्ले कर रहे थे, शूटिंग में देर होने के कारण शूटिंग के बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसकी वजह से उनकी शूटिंग फिर से रुक जाती है। वापस से श्रीनिवास मिठाई वाले का रोल दूसरे को ढूंढने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करने पड़े, पर आखिरकार उन्हें एक ऐसे व्यक्ति सज्जन मिल जाते हैं जो पहले वाले सज्जन की तरह दिखते थे। श्रीनिवास मिठाई वाले की शूटिंग पूरी होने के बाद वे अगले सीन के बारे में हमें बताते हैं। वे हमें बताते हैं कि अब उन्हें एक बहुत बड़ा वर्षा का सीन शूट करना था, जो कि अप्पू और दुर्गा के बीच में था, दोनों भाई बहन के साथ। तो इस शूटिंग में देरी होने के कारण वे शरद ऋतु का मौसम खो देते हैं। इसके बाद वह अगले महीने अक्टूबर में भी इस आशा से रोज़ अप्पू, दुर्गा और टेक्नीशियन मैन को लेकर उनके सेट पर पहुंच जाते हैं, यह सोचकर कि शायद आज बारिश हो जाए। काफ़ी दिनों तक इसी प्रतीक्षा करने के बाद आखिरकार एक दिन आता है जब फिर से घने बादल छा जाते हैं। उस दिन बारिश होती है और आखिरकार वे अपना वो शूट पूरा करते हैं। इस तरह की समस्याओं से ही आगे मिलते जुलते आगे वो बताते हैं कि एक दिन
वे अपने साउंडमैन बाबू को बोलते हैं कि क्या साउंड ठीक है, लेकिन उनके तंबू से कोई आवाज़ नहीं आती। वे एक बार फिर से पूछते हैं, लेकिन फिर से वो बाबू जवाब नहीं देते। जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि कैमरे पर एक बहुत बड़ा सा सांप नीचे उतर रहा है, जिसे देखकर उनके साउंडमैन बाबू जो हैं वो सहम गए थे। इस वजह से वे सहमकर चुप थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बाद सत्यजीत राय में बताते हैं कि बहुत इच्छा मतलब चाहने के बाद भी वे उस सांप को मार नहीं पाए, क्योंकि वे सांप उस गांव में बहुत टाइम से, बहुत समय से रह रहा था, इसलिए गांव वालों ने उस सांप को मारने से मना कर दिया। ऐसी ही कई सारी समस्याओं के बाद 2.5 साल के समय के अंदर ये पाथर पांचाली जो फिल्म थी उसकी शूटिंग सत्यजीत राय ने पूरी करी। पथेर पांचाली फिल्म जो है वो सत्यजीत राय की एक बहुत प्रसिद्ध और प्रमुख फिल्म है। तो इसी फिल्म के बारे में इस पार्ट में सत्यजीत राय में बताते हैं। धन्यवाद।